आपने एक ही प्रकार के म्यूचुअल फंड यानी एक ही स्मॉल कैटेगरी के ही 4-5 चुन लिए, मिड कैप के 4-5 चुन लिए, लार्ज कैप के 4-5 चुन लिए। इससे आपको क्या नुकसान होगा? मान लीजिए इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आपको पता नहीं चला। कैसे? चलिए देखिए हर प्रकार के म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो हर साल आपसे लेंगे, वो हर साल आपसे लेंगे, और किसी का एक्सपेंस रेशियो कम और किसी का ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, एक SBI का है, एक HDFC का है और किसी बैंक का, किसी का एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, किसी का 1% है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है और दोनों कंपनियों की होल्डिंग सेम है, क्योंकि आपने समान कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा डाला। स्मॉल कैप की आपने 3 कंपनी में डाल दिया, तो स्मॉल कैप का SBI उसने भी स्मॉल कंपनियों में लगाया होगा, HDFC ने उन्हीं स्मॉल कंपनियों में लगाया होगा, बाकी की कंपनी वो भी उन्हीं में लगाया होगा। यानी आपका पैसा उन्हीं कंपनी में घूम फिर के जा रहा है और कई म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू जा रहा है। तो इससे आपको क्या नुकसान होगा? आपका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी बढ़ जाएगा और हर फंड में रिस्क भी बढ़ सकता है। तो आप जब भी सिमिलर फंड में डालें, एक ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड आप लीजिए, स्मॉल कैटेगरी के 2 या 2 से ज़्यादा लीजिए, लेकिन ध्यान ये देखिए भाई, स्मॉल कैप की जो कंपनियां 4000 से ज़्यादा, मान लीजिए आपने किसी एक स्मॉल फंड को लिया, उसने देखा 100 कंपनी में लगाया हुआ है, तब भी तो बाकी बहुत सारी कंपनी बची हुई हैं। मान लीजिए कोई और कंपनी उसने अलग कंपनी में लगाया हुआ, तो कुछ कंपनियां आप देखिए, ऐसा नहीं कि जिन कंपनी में इस फंड ने लगाया उसी कंपनी में सेम ने भी लगाया है। तो यहाँ पे आपका सारे कंपनियां जो है ओवरलैप हो रही हैं, इससे आपको ही नुकसान होगा। आप अलग अलग एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं और दोनों फंड हाउस आपकी एक ही कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। तो ये आप चेक करिए, बहुत सारी वेबसाइट स्क्रीनर है जो कि आपको चेक करके बता देंगी। आप गूगल में सर्च कर लेंगे, दोनों फंड के नाम डालेंगे, उनके कौन कौन से मैच कर रहे हैं वो आपको लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। आप इसको फिजिकली भी देख सकते हैं, आप एक साथ ऑन करके देख लीजिए और दूसरे में भी ऑन करके देख लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो को बचा सकते हैं। बजाय कई कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बजाय आप प्रतिष्ठित 1 या 2 कंपनी, ज़्यादा कंपनियों में डालिए इस प्रकार के। आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा संभावना स्मॉल कैप में है, तो स्मॉल कैप का आप 10 म्यूचुअल फंड ले लीजिए। लेकिन यही बात हो गई, सबका एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए और उसके बाद में सबका सिमिलर चेक कर लीजिए। भाई 10 फंड में पैसा डालने का क्या मतलब है? अगर उनका अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन है, भाई 2-4 कंपनी मिल रही है वो अलग बात है, लेकिन आपका 20% 30% ज़्यादा मैच कर रहा है, 10% तक मैच करे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए।